श्री श्री भुवनेश्वर साधु ठाकुर, जन्म 26 अक्टूबर 1871, मृत्यु 17 जुलाई 1940, विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज के एक श्रद्धेय वैष्णव संत, आध्यात्मिक सुधारक और सांस्कृतिक प्रतीक थे। उनका जीवन भक्ति, सेवा, आध्यात्मिक शिक्षा और समाज के नैतिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए समर्पित था। उनका जन्म असम के कछार जिले के बारोपुआ, वर्तमान में भुवनेश्वर नगर नामक ग्राम में एक क्षत्रिय मणिपुरी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री सनातन पंडित संस्कृत के ज्ञाता थे और उनकी माता श्रीमती मालती देवी उनके बाल्यकाल में ही स्वर्गवासी हो गयीं। 18 वर्ष की आयु में पिता के निधन के बाद उन्होंने त्रिपुरा के राजपंडित मीनश्वासवरभौम भट्टाचार्य से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। गहन आध्यात्मिक साधना की आकांक्षा से उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में तीर्थ यात्रा की और अंततः वृंदावन पहुँचे। वहां उन्होंने श्री कृष्णदास वैराग्य ठाकुर से दीक्षा ली। उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर गुरु ने उन्हें ठाकुर की उपाधि प्रदान की। दैवी प्रेरणा से साधु ठाकुर पश्चिम बंगाल के नवद्वीप पहुँचे, जो वैष्णव धर्म का प्रमुख केंद्र है। वहां उन्होंने श्री गोविंद मंदिर में निवास किया और लगभग 25 वर्षों तक भक्ति साधना, भजन कीर्तन, मंदिर सेवा और शिष्यों को आध्यात्मिक शिक्षा देने में जीवन व्यतीत किया। सहभक्तों की सहायता से उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण संगमरमर से कराया, जो आगे चलकर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बना। कई विरोधों और कठिनाइयों के बावजूद उनकी अटूट आस्था और दृढ़ निष्ठा ने उन्हें श्री श्री हरिराम मंगल नामक ग्रंथ की रचना के लिए प्रेरित किया, जिसमें उनके उपदेश और सिद्धांत समाहित हैं। बाद में एक भक्त को स्वप्न में दैवी आदेश प्राप्त हुआ कि साधु ठाकुर नवद्वीप न छोड़ें। उस भक्त ने उनके लिए भूमि दान की, जहां श्री श्री राधा गोविंद जीउ मंदिर की स्थापना हुई, जो आज गोविंदबाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है और विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज का प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। साधु ठाकुर के उपदेश प्रेम, क्षमा, संतोष और ईश्वर गुरु भक्ति से उत्प्रोत थे। कठिन समय में उन्होंने विष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी गोविंदबाड़ी में प्रतिदिन उनकी स्मृति में पूजा और सेवा होती है और उनके अनुयायी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके आदर्शों का पालन करते हैं।